अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हम सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो व्लॉग का स्टार्टिंग मेरे फेवरेट पार्ट से हो रहा है क्योंकि हम पहले चाइनीज़ चावल बनाने लगे हैं और ये काफ़ी देर बाद चाइनीज़ चावल बनते हैं क्योंकि घर में सिर्फ मुझे पसंद है और मम्मा को पसंद है और घर में कोई नहीं कहता है कि चाइनीज़ चावल मम्मा ही ज़िद करती हूँ। तो फिर काफ़ी देर बाद बनते हैं और इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी बता दी हुई है। यहाँ पर मैं दोबारा सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख दी थी, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वेजिटेबल्स काटने में बहुत टाइम लगता है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि हमने पहली चीज़ें रेडी नहीं थी की हुई। तो अंडे के अंदर थोड़ा सा हमने फूड कलर भी ऐड कर लिया था ताकि उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए और फिर उसके बाद उसी ऑयल में हम थोड़ा सा डालेंगे लहसुन। उसको थोड़ा सा हम जब तक उसकी खुशबू नहीं आ रही उसको तब तक भुनेंगे और साथ ही चिकन ऐड कर देंगे। अगर आपका चिकन कच्चा है, मतलब बोलने से भी आपने बनाना है, तो फिर आप थोड़ी स्पाइसेस मतलब थोड़ा उसको पकाएंगे लहसुन के अंदर, फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारा पहले से ही बना था इसलिए हमने स्पाइसेस डायरेक्ट ऐड किए। अच्छा, सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस डालें और उसके बाद सारे स्पाइसेस, काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर थोड़ी सी जो हार्ड जो वेजिटेबल होती है जैसे गाजर हम डालते हैं उसको डालेंगे, सिर्फ उसको थोड़ी सी भुनेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद कोई 5 मिनट हम भुनेंगे या फिर 10 मिनट। तो उसके बाद हमने बाकी सारी वेजिटेबल्स डाल के इसको थोड़ी देर फिर भूनते रहना। इसका पानी भी थोड़ा सा निकल जाएगा और फिर वो अच्छी तरह से भुन जाएंगी। अच्छा, इस बार ना हमने ये जो कैबेज है वो ज़्यादा डाली है। एक तो मज़े की बहुत लगती है, मतलब ये नहीं ना होता है कि बार बार मुंह में आ रही तो हम कहेंगे ये बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका तो पता भी नहीं चलता है और ये होती भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो फिर मामा ने कहा था ये ज़्यादा डालनी है। अच्छा जी, अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ये वेजिटेबल्स जो हैं सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद इसकी लेयरिंग कर देनी है। सबसे पहले हमने चिकन डालना और उसके बाद चावल, फिर चिकन, फिर चावल। इसके बाद ऊपर अंडा डाल देना और थोड़ा सा ज़्यादा रंग और फिर इसको दम पर रख देना। अच्छा, आपको मैं बड़े मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये मामा मैंगो लेके आई हैं और ये 3 मैंगो इकट्ठे साथ जुड़े हुए हैं और इतनी अजीब इसकी शेप बनी हुई है। एक तरफ से दिल बना हुआ है और एक तरफ से इसका पप निकला हुआ है। अच्छा, इस तरह के जो मैंगो होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं, मतलब कोई कोई हमें नज़र आता है। अच्छा जी, चावलों को दम लग गया और इतना प्यारा इनका कलर आया है, खिल के चावल बने और बहुत मज़ा आता है। मम्मा को इस रंग चावल बनाने का बहुत मज़ा आता है। जो खिले हुए चावल बनते हैं ना, वो पुराने वाले जो चावल होते हैं ना उनसे सही बनते हैं और ये इतने मज़े के हैं ना। जब ये दम पे लग जाए तो मुझे तो इंतज़ार ही नहीं होता है कि फटाफट ये बने और मैं फटाफट खाऊँ। अच्छा जी, अब चलते हैं नीचे। नीचे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही डरावनी सी है। यहाँ पे जामुन के दरख्त के ऊपर इतने ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कॉलोनी टाइप बनी हुई है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो इसको कहते हैं मौत का कैटरपिलर। ठीक है, अगर ये स्किन के साथ चिपक जाए ना तो फिर मतलब वहाँ पे थोड़ा दर्द होता है, मतलब वहाँ खींच के उतारना पड़ता है। अच्छा, जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना तो नीचे भी कुछ कुछ हीरा, तो मुझे तो बहुत डर लगता है इनसे। ये हर साल गर्मियों में सिर्फ आते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो, अच्छा मेरी ना दोस्त की बर्थडे है तो उसके लिए मैंने उसके गिफ्ट लिया है। अच्छा, ये एक मैंने आई शेड ली है, ठीक है। अच्छा, इस तरह की ना मेरे पास एक और है, मैंने सेम इस तरह की ली है क्योंकि जब मैं लगा के जाती थी कोई फंक्शन वगैरह होता था ना तो उसको ये शेड बहुत पसंद आते थे ना। ये मैंने उसके लिए दो तीन गिफ्ट लिए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ओहो एक मिनट, ये सेट है, ठीक है। ये पहले मैंने कहा ये 2 ले लेती हूँ, एक अपना ले लेती हूँ और एक उसका ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो उसका लेती हूँ। तो एक ये सेट और साथ में ये नेल्स। अच्छा, ये वाले जो नेल्स होते हैं ना वो ढूंढती थी कि मुझे कहीं से मिल जाए, दराज वगैरह पे देखती, लेकिन इस तरह के नहीं थे। तो फिर मैं वैसे ही शॉप में गई थी तो मुझे मिल गए थे इस तरह के। एक मिनट, फिर मैंने कहा ये उसके बर्थडे पे उसे गिफ्ट दूँगी और मुझे पूरा यकीन है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और वैसे भी स्टिकर्स वाले जो होते हैं ना वो बहुत प्यारे होते हैं। ये कुछ इस तरह के हैं, एक मिनट, ठीक है। और ये इसका गिफ्ट मुझे इस बार का बहुत अच्छा लगा है और वैसे भी हमारा आखिरी साल है स्कूल में तो अच्छा गिफ्ट ही देना चाहिए, याद बन जाती है। फिर अगले जो शेड है ना, ये 3 शेड ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ तो एक प्यारा सा ना मैरून सा शेड बन जाता है, तो बहुत ही वो प्यारा लगता है, कोई ओवर भी नहीं लगता। अच्छा, ये 3 मेरे पास चीज़ें हैं, ये मैंने गिफ्ट देना है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे मैंने देना है। और एक ये मेरे पास बैग पड़ा हुआ था, एक ये वाला, मैं सोची इसके अंदर दे दूँ उसको, ठीक है। मुझे यही सही लगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं उसको किस में दूँ और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, कल मैंने अब उसको देना है तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के तो फिर उसको दे दूँगी। अच्छा, ये मैंने एक ख़राब डिब्बी पहले नहीं थी, मैंने दराज के अंदर रखी है तो थोड़ी घुस गई थी अंदर तो यहाँ से ख़राब हो गई है। खैर
उसने डिब्बी थोड़ी देख ली, उसने तो अंदर चीज़ें ही देख ली। तो ये मेरा गिफ्ट हो गया। ये मैंने सारी चीज़ें अंदर डाल दी हैं। ये कुछ इस तरह की लुक देगा, ठीक है। शुक्र है ये सही लग रहा है। मुझे लगा नीचे से ना लटक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि गिफ्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत क्यूट सा लग रहा है। बैग भी उस तरह का मुझे मिल गया और अंदर गिफ्ट भी उस तरह का है, इतना प्यारा। अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अच्छा, मैं नाश्ते के लिए आ गई थी किचन में, और यहाँ में मामा ने एक अंडा तोड़ा था और उसके अंदर से 2 सर्दियाँ निकली थी, और फिर दूसरा तोड़ा, उसके अंदर से भी 2 सर्दियाँ निकली थी। तो इस मामा को इसको मिक्स करने का दिल ही नहीं था करा, और फिर मामा ने कहा एक और तोड़ के देखते हैं, हो सकता है अंदर से भी 2 निकले। और यहाँ मामा ने एक और तोड़ा, उसमें से भी 2 निकली थी। मतलब जो जिस शॉपर में हम लेके आए थे ना, उसके अंदर सारी बड़े बड़े अंडे थे सारे। तो हमने फिर आगे भी ये भी हमने तोड़ा, ये भी 2 निकले हैं, और आगे भी मामा ने तोड़ा, तो वो भी मतलब 2-2 सारे के अंदर 2-2 सर्दियाँ निकली हों। मामा को इतना मज़ा आ रहा था ना अंडे तोड़ने का, और मामा तोड़ती जा रही थी। मैंने कहा बस करें नहीं तो। आज 11वीं, तो मामा वहाँ दादू की तरफ गई हैं। दादू की तरफ 11वीं होती है, तो वहाँ पे देख बनाते हैं और साथ में छोटी सी महफिल होती है। तो अभी मैं रेडी होने लगी हूँ, मैं ये वाला ड्रेस पहनने लगी हूँ। अच्छा, इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिर किसी वीडियो में, जब मैं अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है। फिर वहाँ जाके भी रिकॉर्ड करूँगी। मैंने कैमरा फुल वाइट बैक कर मैं नाश्ता भी नहीं है, मेरा एनर्जी भी नहीं है, तो वहाँ जाके मैं कुछ खाऊँगी और अभी रेडी होती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देग रेडी हो रही है। तो आज हम खीर बना रहे थे, और मामा पापा मिलकर ही खीर बनाते हैं, हम किसी से बनवाते नहीं। कभी कभार हो बनवा लेते हैं, अगर किसी बहुत ज़्यादा लोगों ने आना होना तो फिर हम बाहर से बनवा लेते हैं, नहीं तो फिर मामा पापा खुद ही बनाते हैं। महफिल वगैरह से फ़ारिग होकर हम चले गए थे नाना के घर। खाला भी हमारी आई थी, तो मैं जन्नत और अपी खाला के साथ नाना के घर चले गए थे, और मामा और पापा दादू के घर ही थे। तो यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम हुआ था, हम उनके घर में गए थे और बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। ये भी मेरा तकरीबन मिनी व्लॉग ही था। तो अगले व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।